आज बॉलीवुड पर सभी की नज़रें हैं। बॉलीवुड में कौन सही है, कौन गलत है, कौन ड्रग्स लेता है, कौन उसे सप्लाई करता है। ऐसे काफ़ी सवाल हैं जो आज हर कोई जानना चाहता है। ऐसे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर खुद मौजूद है लवीना लोची। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू E24। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका बीते दिनों वीडियो आउट हुआ सोशल मीडिया पर, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया, काफ़ी सवाल थे उनके। पहले तो मुझे ये बताइए क्या वजह थी वीडियो बनाने की। सबसे पहले वजह ये है वीडियो बनाने की कि मुझे अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव करना था, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि महेश भट्ट एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है और बहुत ही डेंजरस है। मेरे 2016 में एफआईआर करके केस फाइल करने के बावजूद ये मुझे आज हैरेस कर रहे हैं, जबकि मैं सिस्टमेटिकली एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, लीगली जा रही हूँ इनके खिलाफ, तो भी ये मुझे चोक कर रहे हैं, मुझे सब तरह से हैरेस कर रहे हैं। जैसे ही आप इनके खिलाफ केस फाइल करते हैं तो सबसे पहले ये आपको तोड़ते हैं फाइनेंशियली, आपका काम बंद हो जाता है, क्योंकि ये इनके एक फ़ोन कॉल पे आपको कोई काम नहीं देता है, तो ये फाइनेंशियली आपको तोड़ते हैं। फिर भी ये अभी मेरे सेक्रेटरी के साथ मिलकर इन्होंने मुझ पे मेंटल प्रेशर डालना शुरू किया, मेरा खाना बंद करवा दिया, मेरा दूध नहीं आता है घर पे, मेरा राशन नहीं आता है, मेरे जो पेट हैं उनका ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ये अलग प्रेशर क्रिएट करवा दिया। फिर जो इनकी बहन है कुमकुम सहगल, उन्होंने मुझ पे एक फ़ेक सूट फाइल किया है। साहिल सहगल जो कुमकुम सहगल के बेटे हैं, उन्होंने एक सूट फाइल किया है मुझसे मेरा घर लेने के लिए, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि घर में मैं ही रहूँगी। तो ये सब इतना मुझे मेंटली हैरेस कर रहे हैं हर एक जगह से, फाइनेंशियली, मेंटली, कि आदमी डिप्रेशन में चला जाए। और अगर मैं अकेली होती तो शायद आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड, बिकॉज अथॉरिटी आपका नहीं सुन रही है। आप पुलिस स्टेशन जाते हो, अगर एक आम आदमी पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उसकी पूरी जन्म कुंडली पूछ लेती है, एक परदादे का नाम पूछ लेती है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि मैं महेश भट्ट फैमिली से हूँ तो मेरा कंप्लेन भी नहीं लिया जाता है। और अगर कंप्लेन लिया भी जाता है तो कोई एक्शन नहीं होता है, तो मैं किसके पास जाऊँ? ये लोग मुझे कितना प्रेशराइज कर रहे हैं, कल को मुझे कुछ हो जाए, इसीलिए आज मैं मीडिया पे आई हूँ। मुझे भी नहीं आना था, मैंने तो 2016 में केस कर दिया था, मैं चुपचाप लीगल प्रोसीडिंग फॉलो कर रही थी। आप हो जो मुझे हैरेस कर रहे हो, और मुझे आज बाहर आना पड़ा अपनी सेफ्टी के लिए, और आपने जो इलीगल एक्टिविटीज़ की है उसे मुझे बताना पड़ा, क्योंकि मैं एक इनसाइडर हूँ और मैंने ये सब चीज़ें देखी है, आंखों देखी है, मैंने विटनेस किया है, मैं एक विटनेस हूँ। इसीलिए आई एम एन इनसाइडर हु हैव कम आउटसाइड एंड आई एम बीइंग वोकल अबाउट देयर डर्टी डीड्स। इन्होंने जो गंदे काम किए हैं, अगर ये मुझे चोक नहीं करते इतना तो शायद मैं बाहर भी नहीं आती, लेकिन इन्होंने बहुत प्रेशर बढ़ा दिया है। और मैं जनता के पास आई हूँ मदद मांगने कि कोई तो आएगा मेरे सपोर्ट में। जब लोगों को पता चलेगा तब लोग आएंगे ना सपोर्ट में, अकेले तो ये मुझे मार डालेंगे। अगर बात की जाए, आपने वीडियो में ये कहा कि आपके हस्बैंड ड्रग्स सप्लाई करते थे और कहा जाए एक्ट्रेसेस को भी सप्लाई करते थे, तो उसकी क्या सच्चाई है? क्या नाम है आपके हस्बैंड का? पूरी कहानी अगर बता सके आप। मेरे हस्बैंड का नाम सुमित सबरवाल है और वो महेश भट्ट के भांजे हैं, और वो 20 साल से विशेष फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। वो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के राइट हैंड है। तो जो भी होता है, जो भी सप्लाई करते हैं, जो भी मतलब देना होता है एक्टर्स डायरेक्टर्स, वो सब सुमित सबरवाल के यहाँ से जाता है। तो सुमित ने मैंने एक बार एक कॉन्वर्सेशन सुनी थी जहाँ पे सुमित ने आकर बोला कि इसको ये चाहिए, चरस चाहिए या जो भी चाहिए, तो महेश भट्ट ने बोला देख ले तू, जो भी है इनको सप्लाई कर, मेरे तक बात नहीं आनी चाहिए। और जो सुमित जो ड्रग्स करते हैं, मैं वो तो 2010 से, जब मैंने उनसे शादी की तब से मैं इनका देख रही हूँ। उससे पहले भी शायद ये करते होंगे, लेकिन मुझे जो नॉलेज, मेरे नॉलेज में वो 2010 से है। और वो एक्टर्स को देते हैं और मतलब सेट पे लेके जाते हैं, और मैंने उनको करते हुए देखा भी है। तो जो मैंने देखा है वो मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया है। अगर बात की जाए, आज आपने नाम भी लिया था अमायरा का और सपना बब्बी का, तो अमायरा ने इस पे कहा मतलब आपत्ति जताई है, कहा जाए तो किस तरह देखती हैं उन सब चीज़ों को, और कौन कौन जुड़ा था, किससे किसे आपने देखा है कि किसके किसके सेट पर जाकर आपके हस्बैंड ड्रग्स दिया करते थे? विशेष फिल्म्स में ही इन्होंने, जो अमायरा दस्तूर है, सपना बब्बी, इन्होंने विशेष फिल्म्स के साथ फिल्म की है मिस्टर एक्स और खामोशियाँ। तो मैं यहाँ किसी को डिफेम करने नहीं आई हूँ,
मेरा वो मकसद नहीं है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक इनसाइडर हूँ एंड आई हैव विटनेस्ड इट। मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो मैंने बोला। अगर आपको डिफेमेशन का या आपको डिफेम होने का इतना डर है तो आप ड्रग्स मत करो। अगर आप मुझे चोक करोगे तो मैं आकर सच्चाई बताऊंगी ना। आप मुझे मेरी जान की परवाह है, तो मैंने जो भी बोला सिर्फ सच बोला है जो मैंने देखा है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। आई एम अ विटनेस एंड आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स। अगर बात की जाए भट्ट फैमिली से, तो जैसे महेश भट्ट हैं, उनके जो बड़े भाई छोटे भाई जो भी उनके भाई हैं, या फिर उनकी फैमिली से कोई कहा जाए कोई धमकी या फिर कुछ कुछ उनसे बात हुई, कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल। जब 2016 में जब मेरे हस्बैंड का और मेरा डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये सारी बातें जो महेश भट्ट की बहन है कुमकुम सहगल, इनको ये सब बात पता थी। मैं इनको कंटिन्यूस लूप में रखा करती थी। मैंने इनको कहा था कि ये ड्रग्स करता है, ड्रग्स सप्लाई करता है, लड़कियों का बिजनेस करता है, प्रोस्टिट्यूशन के साथ जो भी इनके संबंध है, ये सारी बात मैंने बताई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि इवन महेश एंड मुकेश यूज्ड टू डू ड्रग्स, दे वर हेविली इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो तुम ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम अपनी शॉपिंग पे ध्यान दो। तो उन्होंने एकदम अनदेखा कर दिया। और जब बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ मैंने होते हुए देखी अपनी आंखों से, तब देन आई वेंट टू महेश भट्ट। फिर मैं ऑफिस गई, विशेष फिल्म्स गई। फिर उन्होंने मुझे देखा और मुझे बुलाया कि अरे बेटा आओ 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 बेटा, कैसे हो, कैबिन में आओ। ऐसे मुझे कैबिन में उन्होंने बुलाया और वहाँ जाकर मैंने महेश भट्ट को बताया कि ये सब सुमित कर रहा है इलीगल एक्टिविटीज़, ड्रग्स करता है, सप्लाई करता है। तो महेश भट्ट एकदम ज़ोर से चिल्लाया, तो ड्रग्स करता है तो सप्लाई करता है तो लड़कियाँ सप्लाई करता है तो तू ये सब के बीच में मत आ, तू अपने काम से काम रख, वरना तेरे को भी ख़त्म कर देंगे और तेरे पूरे परिवार को भी ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने और फिर एकदम ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देना शुरू कर दी मुझे और मैं एकदम डर गई। मैं क्या करूं? मैं वहाँ रोने लगी और मैं एकदम घबरा गई। उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम ये सब के बीच में मत आओ। इसीलिए मैं कभी कैमरा पे आके मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे भी अपनी जान और अपनी फैमिली की जान की परवाह है। आज इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया है, मेरे लिए कोई ज़रिया नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे आके बोलना पड़ा। और जो भी मैं बोल रही हूँ सबने ये देखा है, विशेष फिल्म में सबने जो काम करते हैं सबने ये देखा है कि सुमित ड्रग्स सप्लाई करता है और ये सबको बात मालूम है, लेकिन कोई आगे आके बोल नहीं रहा है। ये सारी दुनिया को मालूम है कि ये सच्चाई है, लेकिन क्योंकि महेश भट्ट इज सच अ पावरफुल मैन और उनसे लोग डरते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जैसे ही वो आगे आके बोलेंगे पहले ये आदमी तो उनका करियर ख़त्म कर देगा, इंडस्ट्री से आउट, करियर ख़त्म, आपको फाइनेंशियली तोड़ देगा। इसीलिए कोई आगे आके बोलता नहीं है। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैंने जो देखा है वही कहा है बस। अगर बात की जाए महेश भट्ट की, मुकेश भट्ट की, जैसा कि आपने नाम लिया, और अपने हस्बैंड सुमित की, तो कल को अगर मुंबई पुलिस या एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपसे अगर बात करके या आपकी राय जानना चाहेगी या फिर आपसे पूछताछ करेगी, आप जाएंगी? बिल्कुल, बिल्कुल जाऊंगी। आपको एक बात बता दूं, अभी तक तो मुझे कोई पुलिस की हेल्प नहीं मिली है। मुझे द प्राइम रीज़न कि मैं जनता के पास आई हूँ क्योंकि इतने इन्फ्लुएंशियल है, पुलिस भी नहीं फंक्शन करती है। पुलिस भी नहीं सुन रही है मेरा। मैं 3 बार मैंने एनसी कराया है कि मेरे सेक्रेटरी और मेरे वॉचमैन मुझे परेशान कर रहे हैं, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं डीसीपी मिस्टर त्रिमुखे 3 दिन पहले उनके पास गई, फिर भी कोई एक्शन नहीं। जब अथॉरिटी मेरा सुन ही नहीं रही है तो मैं क्या करूँ? ऑफ कोर्स अगर एनसीबी मुझे बुलाती है और अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो जो मैंने देखा है मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आई विल डेफिनेटली स्टेट द फैक्ट्स। तो आपने एफआईआर की हुई है 4 साल पहले, तो आप आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाली हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होने वाली है? जो भी है मेरा केस ऑनगोइंग है और जो भी एक्शन है वो मेरे लॉयर दे विल टेक इट एंड दैट्स इट। बट आई जस्ट डोंट वांट टू गेट हैरेस्ड एंड आई एम वेटिंग फॉर द लॉ टू पास एन ऑर्डर। आप ऑर्डर पास होने के बाद मुझे इतना हैरेस कर रहे हैं, रुक जाइए ना, लॉ को अपना काम करने दीजिए, मुझे मत हैरेस कीजिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। आई होप कि जो आप जस्टिस की उम्मीद कर रही हैं मुंबई पुलिस से, अपनी जो लॉ मिनिस्ट्री है या फिर जो कानून चला रहे हैं उनकी तरफ से, आपको जो उम्मीद है आप लॉ उस पर खरा उतरे और आपको जल्द से जल्द
जो आपकी मांग है, जो इंसाफ है, जल्द से जल्द आपके तक पहुँचे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। कैमरामैन प्रहलाद के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।